जय हिंद। स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण 3 अपडेट हैं। तीनों को हम पूर्व सैनिकों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में बताएंगे। पहली वैकेंसीज जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 50 पद रखे गए हैं, उसके अलावा 9 पद यहाँ पे हैं, तो टोटल 59 पद पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन के तहत दिए गए हैं। ये वैकेंसीज गन्ना पर्यवेक्षक की है और टोटल 1182 वैकेंसीज जारी की गई हैं। ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से है। 7/7/2026 से ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू हो गया है और 28/7/2026 लास्ट डेट है। शुल्क वगैरह जमा कर सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं 4/8/2026 तक। गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2025 की परीक्षा दी है और जिनका स्कोर 0 या फिर नकारात्मक नहीं है। आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी में 25 रुपये मात्र रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि आपने की हो या फिर जो कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया हो या उसकी समकक्ष डिग्री की हो। दूसरा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट में DOEACC डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु 21 से 40 साल है। पूर्व सैनिकों को एज पर उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के तहत रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल और आपको यहाँ पे माइनस करना है और आपकी एज जो यहाँ पे मैक्सिमम एज दी गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा। अभी यहाँ पर इससे संबंधित जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, फसल विज्ञान से रिलेटेड, जैव तकनीकी, पादप प्रजन व क्रॉप फिजियोलॉजी से रिलेटेड, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र योजनाएं, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पे 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब ये जो वैकेंसीज है गन्ना पर्यवेक्षक की है। लेवल 4 की सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए upSSC.gov.in के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। अगला जो नोटिफिकेशन है ये होम डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है और जेल वार्डन यानी कि जेल रक्षक की वैकेंसीज है। टोटल 288 पद हैं जिसमें कि 6% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यानी कि टोटल यहाँ पर 17 सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। ये जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना शुरू हो गया है 27/7/2026 से और 25/8/2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जेल वार्डर की वैकेंसीज के लिए एज यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी हुई है। पूर्व सैनिकों को एज किस तरह से कैलकुलेट करना होगा, जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना होगा और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पर एज दी गई है मैक्सिमम आपकी कैटेगरी में उससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी लेवल 2 की होगी जिसमें कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक दिया जाएगा। वार्डर की वैकेंसीज कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। एजुकेशन की बात की जाए तो मात्र मैट्रिक पास, मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा। पीटी यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जिसमें कि 1600 मीटर का रन और अन्य गतिविधियां होगी और पूर्व सैनिकों को एज के हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। 30 से 40 साल के लिए 1600 मीटर का रन 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 30 से कम एज वालों को 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा और 40 साल से एबव जिसमें कि पूर्व सैनिक यहाँ पर आते हैं 8-8.5 मिनट तक कंप्लीट करना होगा। बाकी पुशअप्स उसमें भी छूट दी गई है। एप्लीकेशन फीस 700 रुपये रखी गई है और कुछ कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखी गई है। दूसरी बात है कि यहाँ पर सबसे पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। हाइट यहाँ पर जो मांगी गई है कम से कम 5 से 6 मांगी गई है और जो चेस्ट होना चाहिए 32 से 33.5 के बीच में होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए www.jkssb.nic.in के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। अगला अपडेट है पूर्व सैनिकों के लिए 50,000 पदों की भर्ती से संबंधित और जिसमें कि IBA बायोगैस क्षेत्र के लिए 50,000 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित करेगा और यहाँ पर AWPO के साथ इनका
समझौता हुआ है और जिसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को। लगभग 50,000 देश भर के पूर्व सैनिकों को यहाँ पर प्लेसमेंट दिया जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा और उसके आधार पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है उद्योग जगत की संस्था इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेवली एनर्जी एलएलपी के साथ लगभग 50,000 पूर्व सैनिकों को इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण करने हेतु एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईबी के बयान में कहा गया है कि इस जो साझेदारी है उसका उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते नवीनीकरण जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें लगभग 50,000 पूर्व सैनिकों को रोजगार और कौशल विकास और अस्थायी करियर अवसर प्रदान करना है। इस सहयोग के माध्यम से दोनों पक्ष पूर्व सैनिकों के लिए अस्थायी करियर मार्ग बनाने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करेंगे, साथ ही भारत की स्वच्छ ऊर्जा मिशन को मजबूत करेंगे। और इस साझेदारी के तहत AWPO देश भर में उपयुक्त पूर्व सैनिकों को जुटाएगा और उनकी स्क्रीनिंग करेगा, जबकि IBA और अपने सदस्यों और उद्योग भागीदारों की व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उद्योग संबंधों, ऑनसाइट प्रशिक्षण अवसरों और प्लेसमेंट सहायता की सुविधा प्रदान करेगा। तो इससे संबंधित जो भी IBA की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण से रिलेटेड अपडेट आता है या AWPO की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आता है प्रशिक्षण के संबंध में, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। तो 50,000 पूर्व सैनिकों की भर्ती से संबंधित ये लेटेस्ट अपडेट था।